खबर खरलांजी क्षेत्र की ग्राम पंचायत नवेगांव से सामने आ रही है, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एक जागरूकता और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मनरेगा से जुड़े श्रमिकों को पारंपरिक मजदूरी के साथ साथ स्वरोजगार के नए अवसरों से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में कृषि विस्तार अधिकारी आकांक्षा लांजेवार ने प्राकृतिक खेती की जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह कम लागत में खेती कर आय बढ़ाई जा सकती है। प्रशिक्षण के दौरान जैविक तरीकों से खेती, घरेलू खाद निर्माण, सब्जी, फूल और मशरूम उत्पादन जैसी गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही कम भूमि में बेहतर उत्पादन और पानी की बचत पर भी जोर दिया गया। ग्राम पंचायत सचिव ने बताया कि यह प्रशिक्षण तय अवधि तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग प्रशिक्षण श्रमिकों को मार्गदर्शन देंगे। वही प्रशिक्षण में शामिल ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें खेती के नए तरीकों की उपयोगी जानकारी मिली है, जिससे भविष्य में उनकी आमदनी और जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। जी मैडम, आपका नाम? जी, मैं आकांक्षा लांजेवार हूँ, कृषि विस्तार अधिकारी SADO ऑफिस खैरलांजी से। जी मैडम जी, आज के कार्यक्रम को लेकर के आप बताएंगे कि किस प्रकार की जानकारी दी आपने, कैसा क्या रहा आज का कार्यक्रम? ये जो आज का जागृति शिविर का आयोजन किया गया था, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किया गया था, जिसमें मेरे द्वारा आज इन्हें प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया है। ये जो यहाँ पर जो मनरेगा के जितने भी लेबर है, इनको इस प्रशिक्षण के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि आप मनरेगा के साथ साथ और भी स्वरोजगार कर सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ स्टाइल मतलब जीवन का जो स्तर है उसको अच्छा बना सकते हैं। तो उसके तहत इनको प्राकृतिक खेती करने के तरीके बताए गए, जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत और 10 पर्णी अर्क का प्रयोग करके खेती की जो व्यय लगता है उस लागत को कम करके अधिक आय प्राप्त करने के लिए ये जो हमारे मनरेगा के जो लेबर हैं उनको जानकारी दी गई। इसके साथ ही इनको मनरेगा के अलावा और भी रोजगार के साधन जैसे कि सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन, मशरूम उत्पादन और पोल्ट्री फार्मिंग जैसी कम समय में की जाने वाली फार्मिंग की तकनीकों के बारे में बताया गया, जो कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करके आय प्राप्त कर सकते हैं। जी, इसके बारे में और कहीं दूसरा प्रशिक्षण आपके इसमें? जी, ये जो प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, ये 16 तारीख से 27 तारीख तक किया जाना है। इसमें प्रतिदिन एक नए ट्रेनर जो आ रहे हैं, प्रतिदिन नया ट्रेनर आएगा जो मनरेगा के जो हमारे ये जो लेबर हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करेगा। सर, अपना नाम बताइए। मैं जितेंद्र चित्री, ग्राम पंचायत नवेगांव खौ में सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। जी, आज के कार्यक्रम को लेकर के कैसी क्या रूपरेखा रही और कैसा क्या रहा प्रशिक्षण के माध्यम से, आप थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? जी, ये जो प्रशिक्षण है ये मध्य प्रदेश सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण है, जो मनरेगा के अंतर्गत जो हमारे जॉब कार्डधारी लेबर होते हैं उनको दिया जा रहा है। और इसके लिए मेरी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के माध्यम से चयन की गई, जिसमें दिनांक 12/2/2026 से 27/2/2026 तक यह आजीविका मिशन के तत्वाधान में यह शिविर लगाया गया है, जो प्रतिदिन मास्टर ट्रेनर आकर के हमारे जो मनरेगा के जो लेबर होते हैं उनको लेबर नियोजन के अलावा भी, श्रम कार्य के अलावा भी अपने जीवन का उत्थान करने के लिए, अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए, अपनी आय में वृद्धि करने के लिए दिन प्रतिदिन नई नई तकनीकें बताई जाती है, जिससे कि मजदूरों का जो है जीवन स्तर सुधर सके। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है चिंतित है कि हमारे मजदूरों का जीवन स्तर कैसे सुधरेगा। और मुझे गर्व हुआ कि मेरी ग्राम पंचायत का चयन होकर के आज मेरे यहाँ के 35 मजदूरों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे मैं निश्चित यह कहूँगा कि मेरे यहाँ के जो प्रशिक्षणार्थी है इनका जीवन जीने की जो शैली है इसमें सुधार आएगा और इनका आगे प्रगति होगी, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसके पहले जो प्रशिक्षण यहाँ पर कभी हुआ है क्या सर? जी, यहाँ पे पंचायती राज के तहत भी प्रशिक्षण हुआ, जिसमें करीब 10 ग्राम पंचायतों की महिला पंचों को प्रशिक्षण दिया गया। अभी पिछले महीने ही वो भी प्रशिक्षण हुआ। उसके लिए भी मेरी ग्राम पंचायत को सेंटर चुना गया था, जिसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में श्रीमती मधु ऋषि शुक्ला जी, जिला पंचायत सदस्य के द्वारा
4 दिन का जो प्रशिक्षण दिया गया था इसी ग्राम पंचायत में दिया गया था। सर जैसे कि ग्राम में बहुत सारी जो विकास कार्य को लेकर के, और जैसे मान के चलो जैसे शराब ऐसी नशा मुक्ति अभियान के तहत समिति वगैरह ऐसे कुछ बनाई गई? नहीं, जनरली क्या होता है, नशा मुक्ति के संबंध में जब ग्राम सभाएं होती है तब हमारी जो बहनें आती है, जो भाई लोग आते हैं जो सदस्य के रूप में, उन पे हम लोग चर्चा परिचर्चाएं होते रहती कि नशा जो है ये गलत चीज है, समाज को पतन की ओर लेके जाता है, तो इसमें सुधार लाना चाहिए। और काफी हद तक वैसे इस गांव में खास करके नशा के ज्यादा आदी लोग नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका नाम बताइए। आम्रपाली डोंगरे। अच्छा, आज के प्रशिक्षण को लेकर के आप थोड़ी सी जानकारी बताएं हमें कि किस प्रकार का प्रशिक्षण रहा, और आकांक्षा लांजेवार मैडम जो कृषि विस्तार अधिकारी जो है इन्हें किस प्रकार से आपको यानी कि एक दिशा निर्देश दिया, बताइए। इन्होंने मनरेगा के तहत मतलब सब्जी कृषि क्षेत्र में मतलब हमें बताया है कि कृषि किस तरह से की जाए, आधुनिक तरीके से की जाए, और मतलब रासायनिक तत्वों का उपयोग नहीं किया जाए, अपने मतलब स्वयं के द्वारा उर्वरक को बढ़ाया जाए, और जिससे कि घर में ही घर पे ही खाद का उपयोग कैसे किया जाए, खाद कैसे बनाया जाए, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया है कि गाय से जो गोबर मिलता है और गौमूत्र जो मिलता है उससे खाद का उपयोग, खाद में वृद्धि की जा सकती है, उसमें और तरह के प्रोडक्ट मतलब डालने के लिए बताए हैं, उससे कि खाद बन सकता है। और पेड़ों को जो सब्जियां है उसको उनके पेड़ों में किस तरह से पानी दिया जाए, मतलब अधिक पानी से भी पेड़ों को नुकसान है, इसलिए पानी की भी बचत की जाए, और एकदम मतलब लिमिट होना चाहिए पानी की, क्योंकि पानी हमारे मतलब इसमें कम हो रहा है, धरती से पानी का उपयोग अधिक हो रहा है और पानी कम मात्रा में है, इसीलिए पानी की बचत होना जरूरी है। और जो सब्जियां है उसमें भी मतलब रासायनिक तत्व है, जो बाहर रासायनिक खाद कम डाला करे, और जो घरेलू खाद उपयोग किया जाए, इसके बारे जैविक खाद डाला जाए, इसके बारे में उन्होंने हमको बताया है। आपका नाम बताएंगे? जी डिलेश्वरी बिरनवार। आज के प्रशिक्षण को लेकर के आप कैसे जागरूक है और क्या है, आप थोड़ा सा बताएंगे? जी, आज के प्रशिक्षण में हमारी मैडम, नाम इनका लिखा ये आकांक्षा लांजेवार, इनने जानकारी दी है हमारे को कि पौधा कैसा लगाना है, यानी कि कृषि आपको जो घर में पौधे लगाते हो तो क्या डालना चाहिए जो नुकसान आपको ना हो, जो आप नर्सरी में लगाते हो। तो इसीलिए हमें जानकारी दी कि पौधा लगाते उतने समय आपको पौधे में गौमूत्र, पत्तियाँ ऐसे मिलाकर 2-3 मिट्टी में रखकर इसमें रख के मटके में 1 या 25 दिन तक के आप उसमें जो जीवाणु पैदा हो जाए तो उसको रखकर फिर बाद में उन जो मिट्टी पे डाल दो तो आपको कोई नुकसान हानिकारक नहीं होएगा। और आगे की थोड़ी जानकारी, जैसे इसके पहले मधु ऋषि शुक्ला जी ने कहा था कि यहाँ पर प्रशिक्षण दिया है, तो उसके बारे में आप उस समय भी आए थे क्या? जी नहीं, जी सर नहीं आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।